हेलो दोस्तों, वर्कअप पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों ने ग्रामर सेशन स्टार्ट किया था। इस ग्रामर सेशंस में हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर देखा। आज हम लोग टेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आज केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। दोस्तों, यह ग्रामर सेशन उन सारे एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस है, डेट इज़ गवर्नमेंट एग्जाम्स या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे SSC CGL हो, CHSL हो, बैंक्स हो, FCAT हो, CDS हो या कोई भी MBA एग्जाम्स हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे एग्जाम्स में आप ग्रामर का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस ग्रामर सेशन में ना केवल हम लोग ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे, बल्कि वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे जो इन एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस क्या करता है? टेंस एक्शन और स्टेट बताता है, किसके थ्रू? वर्ब के थ्रू। और इससे इससे हम लोगों को टाइम का भी पता चलता है। कैसे? आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, ये क्या है? टीच क्या है? वर्ब है। आई रोट द बुक, ये क्या है? वर्ब है। रोट क्या है? वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखिए। यू विल हेल्प हेयर, यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे एक्शन या स्टेट पता चल रहा है। यहाँ पे ये जो वर्ब है, टीच, रोट, आई टीच इंग्लिश, मीन्स मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई रोट द बुक, मैंने किताब लिखा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डेट इज प्रेजेंट में बता रहा है। आई रोट द बुक, डेट इज मैंने किताब लिखा। तो ये क्या बता रहा है? ये पास्ट में बता रहा है। और ये क्या कर रहा है? यू विल हेल्प हर, मीन्स तुम उसकी मदद करोगे, डेट इज ये फ्यूचर में बता रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको टाइम का भी पता चल रहा है। तो टेंस क्या करता है? टेंस एक्शन या स्टेट बताता है, किसके थ्रू? वर्ब के थ्रू। और टाइम भी डिनोट हो जाता है इससे हमको। इससे क्या होता है? इससे टाइम भी डिनोट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टेंस में पहुंचने के पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहुंचने के पहले हम लोग थोड़ा फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म होता है V1 होता है, V1 प्लस एस या ES होता है। V2 फॉर्म होता है, और V1 प्लस ING फॉर्म होता है, और V3 फॉर्म होता है। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, V1 फॉर्म किसके? V1 फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये किसके साथ होता है? आई के साथ, वी के साथ, डी के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ। V1 प्लस एस क्या होता है? ये भी प्रेजेंट फॉर्म होता है, और ये किसके साथ होता है? ही के साथ, सी के साथ, ईर के साथ, नेम के साथ, और सारे सिंगुलर के साथ। V2 क्या होता है? V2 फास्ट फॉर्म होता है, और V1 प्लस ING क्या होता है? यह कंटिन्यूस फॉर्म होता है, और V3 क्या होता है? ये परफेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब का फॉर्म देखा। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो प्रेजेंट फॉर्म होगा, जो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है, डेट इज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन इसमें फ्यूचर फॉर्म नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वी हैव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट नो फ्यूचर फॉर्म्स। इसीलिए कुछ ग्रामीणियंस का कहना है कि टेंस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का होता है, डेट इज प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस क्या करता है? फ्यूचर टेंस रिक्वायर्स, फ्यूचर टेंस को मॉडल्स जैसे विल, सेल और बेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर फॉर्म जो होता है वो रेडीमेड फ्यूचर टेंस नहीं होता। दैट इज फ्यूचर टेंस जो होता है वो रेडीमेड नहीं होता है, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब देखिए नेक्स्ट टेंस के सबसे पहले टेंस को डिवाइड करते हैं। टेंस कितने टाइप्स का होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। और यह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या क्या होता है? इनका भी डिवीजन होता है। दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे टेंस का डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट डिनोट्स करता है रेगुलर एक्शन को, रेगुलर रूटीन को, या रेगुलर एक्शन भी बोल सकते हैं। ये रेगुलर रूटीन को भी डिनोट करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी डिनोट करता है, हैबिट को डिनोट करता है, और प्रेजेंट एक्शन या स्टेट को बताता है। रेगुलर रूटीन की बात करें, जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ठीक है, बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, ये क्या है? रेगुलर एक्शन है। और सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स, दैट इज क्या? ये रेगुलर एक्शन है। और क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ही स्मोक्स मीन्स इसका यह हैबिट है। ठीक है, आई नो यू, या क्या है? ये प्रेजेंट एक्शन या स्टेट दर्शा रहा है, डेट इज। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस रेगुलर रूटीन बताता है, इरेगुलर रूटीन बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, हैबिट बताता है, और प्रेजेंट एक्शन या स्टेट बताता है। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ और जाने। सबसे पहले उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लुरल हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट
नेम या सिंगुलर हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल हो तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है डेट इज पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है डेट इज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट होता है, और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट होता है, या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट का सर वी वन प्लस सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही सी इट या नेम हो, ही सी इट नेम या सिंगुलर हो, तब जो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है वह सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस जो होता है वह सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करें तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नोट का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी वन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ई एस ऐड करते हैं यदि वर्ब किससे एंड हो, यदि वर्ब के अंत में एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या जेड हो या एक्स हो या ओ। इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल हो तो उसके साथ स्ट्रक्चर क्या होगा, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर हो तो उसके साथ स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ चुका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन जो आता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू अदर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो CHSL 2018 में आ चुका है। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग स्किल। यहाँ इसमें हम लोगों को एरर ढूंढना है। तो जैसे कि द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट जो है मैकबेथ का, यह सिंगुलर है। तो कभी भी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने सिंगुलर में देखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ द मैकबेथ, ये क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक। इसलिए यह क्या होगा, यहाँ पे कंटेन की जगह कंटेंस होगा, डेट इज यहाँ पे एस आ जाएगा, कंटेन लास्ट में कंटेन में एस आ जाएगा, डेट इज सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कैनिस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल। ये कैनिस फिल्म फेस्टिवल, ये फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल यहाँ पे सिंगल ही है, डेट इज कैनिस फिल्म फेस्टिवल। तो ये क्या है, यह सिंगुलर, डेट इज वो सिंगुलर का स्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सिंगुलर का स्ट्रक्चर क्या देखा था, हम लोग सिंगुलर का स्ट्रक्चर देखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा डेट इज अट्रैक्ट। यहाँ पे जो वर्ब होगा अट्रैक्ट, इसके अंत में क्या होगा, इसके अंत में एस आ जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द प्राइस ऑफ द वूलन क्लॉथ्स कम्स डाउन इन समर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया, द प्राइस ऑफ द वूलन क्लॉथ्स। यहाँ पे क्लॉथ्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ठीक से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है द प्राइस ऑफ द वूलन क्लॉथ्स, मतलब वूलन क्लॉथ्स का प्राइस बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है प्राइस जो है यह सब्जेक्ट है और प्राइस जो है यह सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हमेशा सिंगुलर के साथ क्या होगा, हमेशा सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर का स्ट्रक्चर क्या पता, हमको सिंगुलर का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे वर्ब जो होगा, इस वर्ब डेट इज कम यहाँ पे कम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज़ डिफरेंसेस ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर। तो ये टू स्टेट्स क्या है, ये टू स्टेट्स प्लूरल है। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ जो है वह ही सी इट या सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन इस हैज जो होता है वो प्लूरल के साथ होता है। तो इस हैज की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ और जानते हैं, कुछ इसका इंपॉर्टेंस यूज देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी बुक के बारे में बात हो और उस बुक का रेलिवेंट आज भी हो, और वह इससे मतलब नहीं है कि वह बुक किसमें लिखा हो, अगर वह पास्ट में भी लिखा हो तो इससे हमको मतलब नहीं। मीन्स क्या हुआ कि कोई बुक है, अगर वह बुक पास्ट में लिखा हुआ है और उस बुक का कंटेंट्स आज भी हमारे लिए रेलिवेंट हो, तो हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड 6 फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट में लिखा गया था, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन आज भी ग्रांटीज करता है, डेट इज ग्रांटी देता है 6 फंडामेंटल राइट्स को। इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, डेट इज ग्रांटी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज दिस बुक रिवील्स द स्टार्क रियलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस होम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। दूसरा यूज़ देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं कि जब प्लान एक्शन बताया जाए फ्यूचर का, अगर वो फॉर्मल या ऑफिशियल हो तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे PM लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक है फ्यूचर का, नेक्स्ट वीक ये फ्यूचर बता रहा है, टुमारो फ्यूचर बता रहा है। तो अगर फॉर्मल प्लान एक्शन हो या ऑफिशियल प्लान एक्शन हो तो उसके साथ हम लोग क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, PM लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, ठीक है। सेकंड क्या है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट
5 PM टुमारो। थर्ड क्या है, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली टुमारो। टेक्स का मतलब होता है मुकाबला करना, मीन्स इंडिया कल पाकिस्तान से मोहाली में क्या करेगा, मुकाबला करेगा। ठीक है, तो जब भी फॉर्मल या ऑफिशियल प्लान एक्शन का बात हो फ्यूचर का, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस को फर्स्ट चॉइस लेते हैं, दैट इज हम लोग सबसे पहले इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। नेक्स्ट देखने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ठीक है, हम लोग फॉर्मल और ऑफिशियल का बात कर लिए, लेकिन अगर जहाँ पे इनफॉर्मल का बात हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर जहाँ पे इनफॉर्मल हो तो हम लोग क्या है, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। किसके लिए, फ्यूचर एक्शंस के लिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे किसके लिए, प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इसमें कि जब भी फॉर्मल या ऑफिशियली प्लान एक्शन की बात हो फ्यूचर का, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का को पहला चॉइस लेते हैं। ठीक है, और अगर वह इनफॉर्मल हो तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं किसके लिए, प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, और दूसरा है सी विल कम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्शन पास्ट में ही क्यों ना हो। ठीक है, हम लोग लाइव इमेजिनेशन दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में यूज़ करते हैं। जैसे बस हिट्स 3 कार्स ऑन NH-48। ठीक है, और CBI रेट्स लैंड माफियाज प्रीमिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका यूज, नेक्स्ट है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज स्पोर्ट्स की कमेंट्री में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, डेट इज हम लोग लाइव इमेजिनेशन को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, क्या एग्जांपल्स क्या, विराट हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, मीन्स जैसे बॉल आया विराट ने छक्का मार दिया। ठीक है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइव इमेजिनेशन दिखाने के लिए, चाहे वो एक्शन बाद में क्यों ना हुआ। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग स्पोर्ट्स की कमेंट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, किस लिए, लाइव इमेजिनेशन दिखाने के लिए। ठीक है, चाहे ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जब इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन हो रहा है हेयर से या देयर से, तो हम लोग वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, किस लिए, टू एक्सप्रेस द पोजीशन और अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोले, हम बोले कि जब इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर से बिगिन हो देयर से बिगिन हो, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, किस लिए, टू एक्सप्रेस द पोजीशन और अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हेयर कम्स द चीफ गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किए, और देयर ही गोज, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किए। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, और इतना ही काफ़ी है किसी भी एग्जाम्स को क्रेक करने के लिए। अगर वह एग्जाम्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछ रहा है, मीन्स दोस्त, अगर किसी एग्जाम्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने आज टेंस से स्टार्ट किया। इस टेंस में हम लोगों ने देखा कि टेंस क्या होता है, टेंस क्या बताता है, टेंस एक्शन या स्टेट बताता है, इसके थ्रू वर्ब के थ्रू, और उससे हम लोगों को टाइम का भी पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। फिर हम लोगों ने वर्ब का फॉर्म्स देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि वेस फॉर्म जो होता है वो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, और V1 या SIS फॉर्म, V1 प्लस SIS फॉर्म ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, V2 जो होता है या पास्ट फॉर्म होता है, और V1 प्लस ING जो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, और ये V3 जो होता है परफेक्ट फॉर्म होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि केवल प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का, कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। तो कुछ ग्रामर्स ने बताया कि टेंस जो होता है केवल 2 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर आप फ्यूचर टेंस बनाना चाहते हो, तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए आपको मॉडल्स चाहिए, मॉडल्स में आपको विल और सेल चाहिए, और वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। इससे हम लोग क्या पता चला था, इससे हम लोग को पता चला था कि जो फ्यूचर टेंस जो होता है वो रेडीमेड टेंस नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं। फिर हम लोगों ने टेंस को डिवाइड किया था, टेंस को डिवाइड कहा, प्रेजेंट टेंस में किया था, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। और ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस किसमें डिवाइड हुआ है, सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, फिर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या डिनोट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रेगुलर रूटीन डिनोट करता है, इरेगुलर रूटीन डिनोट करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ डिनोट करता है, हैबिट डिनोट करता है, और प्रेजेंट एक्शन या स्टेट डिनोट करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखा। एक स्ट्रक्चर क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लुरल हो तो ये वाला स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो ये वाला स्ट्रक्चर देखा। फिर हम लोगों ने इसमें नोट में क्या देखा कि यदि वर्ब इंड हो रहा है एस से, डबल एस से, सी एस से, एस एच से, जेड से, एक्स से, ओ से, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब V1 में ES ऐड करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन देखा जो CHSL में आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन भी CHS क्वेश्चन में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्स के CHSL एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, डेट इज इसमें हम देखना कि इस एग्जाम्स में कौन सिंपल प्रेजेंट टेंस से कौन सा क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट्स का दूसरा यूज देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर किसी बुक के बारे में बात कर रहे हो आप और वह बुक पास्ट में लिखा हुआ है लेकिन उस बुक का रेलिवेंट आज भी है, तो हम उस बुक के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग देखा कि फॉर्मल या ऑफिशियल प्लान एक्शन ऑफ फ्यूचर के लिए प्लान एक्शन ऑफ फ्यूचर अगर वो फॉर्मल या ऑफिशियल हो तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, और अगर वो इनफॉर्मल हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अगर फ्यूचर एक्शन का बात हो तो सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं, और प्लान एक्शन का बात हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का न्यूज़पेपर कहाँ देखा, इसमें क्या देखा कि अगर आप न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ते हैं तो उस न्यूज़पेपर के हेडलाइंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और क्यों होता है, लाइफ इमेजिनेशन दर्शाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग स्पोर्ट्स की कमेंट्री में यूज़ करते हैं, और इसलिए क्योंकि लाइफ इमेजिनेशन दिखाया जा सके। ठीक है। स्पोर्ट्स की कमेंट्री में यूज़ करते हैं। और हम लोग फिर लास्ट में क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर देयर या देयर से बिगिन हो तो हम लोग वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों,